अगर जल महल तेरी मंजिल है तो पहले सल्तनत आबे रवा की शहजादी सदफ अलमास के दरबार में तुझे चलना होगा। अगर तू गुलाबी खोपड़ी हासिल करना चाहता है, जिन्हें गरकाब तक पहुंचना चाहता है, तो तुझे मेरी 3 शर्तें पूरी करनी होंगी। खुदाया, तू रहीम है, रहम कर। मैंने जिंदगी में कोई नेक काम, कोई नेकी की हो तो उस नेकी के बदले मेरे गुनाहों को मुआफ कर दे। अपनी कुदरत का करिश्मा दिखा खुदाया, मुझे इस तिलिस्मी कैद से आजाद करा दे। तेरी दुनिया में नेक बंदों की कमी नहीं है। भेज दे किसी नेकी के फरिश्ते को। कौन? कौन है? कौन? मैं हूँ सदफ अलमास। अलमास, मेरी बच्ची, बेटी, तुझे देखे न जाने कितने बरस बीत गए। मैं अपनी अंधी बेनूर आंखों से तो तुझे देख भी नहीं सकता। छू कर तो देख लूं। आ मेरे पास आ मेरी बच्ची। बाबा। बेटी, मैं रोज रो रो कर खुदा से दुआ मांगता हूँ, मगर न जाने मेरी दुआ कब कबूल होगी, कब इस तिलिस्मी कैद से छुटकारा मिलेगा, कब? खुदा पर भरोसा रखो बाबा, शायद खुदा ने तुम्हारी दुआएं कबूल कर ली हैं। तुम इस तिलिस्मी कैद से जरूर आजाद हो जाओगे और सारी दुनिया देख सकोगे। बेटी, मेरी आंखों का नूर तो तू है। मैं तो सिर्फ तुझे ही देखना चाहता हूँ, मगर न जाने वो मुबारक दिन, वो नेक घड़ी कब आएगी, कब आएगी? वो मुबारक दिन और वो नेक घड़ी किसी आदमजात की कोशिश से ही आएगी बाबा। इसीलिए तो मैं सल्तनत आबे रवा में कदम रखने वाले हर आदमजात को यहाँ आने पर मजबूर करती हूँ, इसी उम्मीद पर कि शायद वो तुम्हें इस तिलिस्मी कैद से रिहाई दिला सके। मगर आज तक कोई आदमजाद मुझे आजादी दिलाने में कामयाब नहीं हो सका। कई इंसान इस कोशिश में अपनी जान गंवा बैठे और उन बेगुनाहों का खून मेरी गर्दन पर। ये हमारी मजबूरी है बाबा कि हम आदमजादों की मदद के बगैर इस सिलसिले में कुछ नहीं कर सकते। लोहे का ये तिलिस्मी पिंजरा खुदा के किसी ऐसे नेक बंदे के हाथों खुलेगा जिसकी नेकियों के आगे शैतान की तिलिस्मी ताकत कमजोर पड़ जाएगी। और अगर शैतान की ताकत आदमजात की ताकत पर हावी हो गई तो इस पिंजरे को हाथ लगाते ही वो आदमजात जलकर खाक हो जाएगा। सिंदबाद, तुमने सारी बातें सुन ली है ना? हाँ, सुन ली है। कौन है बेटी?
तो फिर आओ मेरे साथ। बाबा, ये एक आदमजाद है, सिंदबाद। मैं इसे आपकी रिहाई के गरज से यहाँ लाई हूँ। नहीं नहीं बेटी, अब खुदा ही कुछ कर दिखाए तो दिखाए। मैं किसी आदमजात को अपनी आजादी की खातिर उसकी जान खतरे में नहीं डालने दूंगा। मैं पहले ही गुनहगार हूं। इस तिलस्मिक कैद से आजाद कराने के लिए कई आदमजाद अपनी जान गंवा चुके हैं, चलकर खाक हो चुके हैं। अब मैं बेगुनाह और मासूमों के खून से अपना दामन नहीं रंगना चाहता। खुदा की यही मर्जी है कि मैं इस तिलस्मिक कैद खाने में घुट घुट कर मर जाऊं तो ठीक है। लगता है नेक इंसान और नेकियां इस दुनिया से उठ गई हैं। शाह जमशेद आबी, नेकियां कभी खत्म नहीं होती, और जिस लम्हे नेकियां खत्म होंगी, ये दुनिया भी खत्म हो जाएगी। मायूस होने की जरूरत नहीं है। इस दुनिया में आज भी नेक इंसानों की कमी नहीं है। ऐ आदमजाद, तुम शायद ये कहना चाहते हो कि तुम खुदा के नेक बंदों में शामिल हो। ये तो खुदा ही बेहतर जानता है। मैं खुद इस बात का दावा नहीं कर सकता, लेकिन दुआ कर सकता हूं कि जिंदगी में अगर आज तक मैंने कभी कोई नेकी की है तो वो आपके काम आ जाए। सिंदबाद, तुम यकीनन खुदा के नेक बंदे हो जो दूसरों के काम के लिए अपनी जान की बाजी लगा रहे हो, मगर दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। मैं नहीं चाहूंगा कि मेरे खातिर कोई मुफ्त में जान गंवाए। मैं तुम्हें तुम्हारी जान का दुश्मन नहीं बनने दूंगा। दुश्मन तो मैं तिलिस्मी शैतानी ताकतों का हूं। आप मेरी जान की फिक्र ना करें। खुदा ने चाहा तो मुझे कुछ नहीं होगा। इंशाअल्लाह तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुमसे मिलकर मुझे पहले ही महसूस हो गया था कि तुम मेरे बाबा को छुड़ाने में कामयाब हो जाओगे। बाबा, तुम सिंदबाद को इस नेक काम के लिए मत रोको। ऐ आदमजाद, तूने अगर मुझे आजाद कराने का इरादा कर ही लिया है तो तुझे मेरी वो कहानी सुननी होगी जो मुझे आजाद कराने के सिलसिले में तेरे काम आएगी। बाबा, तुम जानते हो दुख और गम से भरी तुम्हारी ये दास्तान मैं जब भी सुनती हूँ मैं अपने आंसुओं को रोक नहीं पाती। इसलिए हाँ बेटी, तेरी आहें सुनकर तो मैं और भी जज्बाती हो जाता हूँ। बेहतर यही है कि तू सिंदबाद को अकेला छोड़ दे ताकि मैं इसे अपनी दास्तान तफसील से सुना सकूं। अच्छा बाबा, तो फिर मैं चलती हूँ। खुदा हाफिज सिंदबाद। अल्लाह हाफिज। शाह जमशेद आबी, मैं आपकी दास्तान सुनने के लिए बेताब हूं। मैं उन दिनों को याद करता हूं तो मेरी अंधी बेनूर आंखों के सामने वो मंजर घूम जाता है। बात उन दिनों की है सिंदबाद, जब मैं सल्तनते आबे रवा के तख्त पर जलवा अफरोज था और मेरी आंखें दुनिया की रंगीनियां देखने के काबिल थी।
ऐ शाह जमशेद, आपकी सालगिरह के इस पेश करता है। गुस्ताखी माफ हो शहजादा जलजाल, ये शाही आदाब का तकाजा है कि बादशाह की खिदमत में मुअज्जिज मेहमान कोई ना कोई नजराना पेश करें, मगर आप तो। मगर मैं खाली हाथ आया हूं, यही कहना चाहते हैं ना आप? शाह जमशेद आबी, मेरे हाथ खाली जरूर नजर आ रहे हैं, इसलिए कि आम निगाहें इन हाथों की खूबियों को पहचानती नहीं, जानती नहीं। ये हाथ अगर इशारा कर दें तो दुनिया का वो अनमोल खजाना जमीन की तह को चीर कर ऊपर आ जाएगा, जिसे आप में से कोई भी आंखें रखते हुए भी कभी नहीं देख सकेगा। शहजादे जलजाल, खजाने का लालच हमें नहीं है, अलबत्ता हम ये जरूर चाहेंगे कि आदाबे शाही के मुताबिक आप कुछ न कुछ तोहफा बतौर नजराना पेश करें। नजराने में खजाना पेश करना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है शहजादी, और मैं इसी वक्त इस दरबार में वो खजाना पेश करूंगा कि देखने वालों की आंखें चौंधिया जाएंगी। मगर वो खजाना है कहां? वो खजाना इसी दरबार की जमीन के नीचे दबा हुआ, छुपा हुआ है। ठीक इस मकाम पर। देखना चाहेंगे? जरूर जरूर, क्यों नहीं। तो फिर फौरन अपने हाथों का करिश्मा दिखाइए। शहजादे जलजाल, ये तुम्हारे हाथों का वाकई करिश्मा है, या फिर हमारी आंखों को हीरे जवाहरात के तिलस्मी अक्स से फरेब दे रहे हो? शाह जमशेद आबी, हाथ कंगन को देखने के लिए आरसी की जरूरत नहीं होती। इजाजत हो तो मैं एक इशारे में इस जेरे जमीन के खजाने को जमीन से ऊपर निकालकर भी दिखा सकता हूं। तो देर किस बात की है? इस खजाने को फौरन बाहर निकालो। हमारे हाथ इस खजाने को छूकर देखने और इस करिश्मे की हकीकत जानने के लिए बेताब है। शाह जमशेद आबी, इस खजाने की हकीकत को तो आप जान भी जाएंगे और मान भी जाएंगे, लेकिन इस खजाने को निकालने से पहले मैं एक शर्त रखना चाहता हूं। शहजादे जलजाल, तुम खजाना हमें नजराने के तौर पर पेश करना चाहते हो? हां, मगर नजराना शर्त के साथ नहीं दिया जाता। आप यूं समझ लीजिए
कि शर्त नजराने के साथ नहीं, खजाने के साथ है, आधे खजाने के साथ। तुम्हारा मतलब? मतलब ये कि मैं आधा खजाना नजराने में पेश करूंगा और आधा खजाना अपने मेहनताने के तौर पर रखना चाहता हूं। आखिर इस खजाने को हासिल करने में मेरी भी तो मेहनत है, इसलिए मुझे उसका मेहनताना मिलना चाहिए। शाह बाबा, ये शर्त तो माकूल ही है। आधे खजाने पर शहजादे का ही हक बनता है। शहजादे जलजाल, हमें तुम्हारी शर्त मंजूर है। मेहनताने के तौर पर तुम आधा खजाना ले सकते हो। तो फिर देखिए जमीन के सीने को चीरकर कैसे ये खजाना मैं बाहर निकालता हूं। आइए और देखिए मेरे हाथ का कमाल। इतना बड़ा खजाना, ये तो हमारी सल्तनत के खजाने को भी मात दे रहा है। ये बेइंतहा खजाना मेरे ही दरबार में जमीन के अंदर दफन था और हमें इसका इल्म ही नहीं था। ये खजाना तो असल में हमारा ही है, हम ही इसके मालिक हैं। मगर अब हमारे इस खजाने के आधे हिस्से पर ये जलजाल दावा कर रहा है। शाह जमशेद आबी, खजाने की हकीकत तो आप जान चुके हैं। हाँ। तो फिर इस खजाने को आधा आधा तकसीम करने के बारे में क्या ख्याल है? शहजादे जलजाल, तुम हमें अहमक और बेवकूफ समझते हो? क्या मतलब शाह जमशेद? यह सल्तनत किसकी है? यह सल्तनत हमारी है, यह दरबार हमारा है, यह समंदर, यह जमीन, सब कुछ हमारे हैं। जमीन के अंदर और जमीन के ऊपर जो कुछ है सब हमारा है। फिर खजाने पर किस हक से तुम दावा कर रहे हो? आप शायद भूल रहे हैं शाह जमशेद कि आपने मेरी शर्त मंजूर की थी। वादा किया था कि खजाने का आधा हिस्सा आप मुझे देंगे। तुम हमें झूठा साबित करना चाहते हो? सिपाहियों, गिरफ्तार कर लो इस मक्कार शहजादे को। आप मुझे गिरफ्तार करेंगे? हां, तुमने हमारे हक पर डाका डालने की कोशिश की थी। हमारे खजाने के आधे हिस्से को हमारे नजराने में पेश करने की कोशिश करके तुमने न सिर्फ हमें धोखा दिया है बल्कि आदाब शाही की खिलाफ वर्जी की है। इसलिए हमारा हुक्म है कि तुम्हें मकाम इबरत पर ले जाकर कैद किया जाए ताकि दूसरों को
इबरत हासिल हो, नसीहत हासिल हो, और कोई दूसरा ये हरकत करने की कोशिश ना करे। ले जाओ इसे। हम जल्द इस मक्कार शहजादे को सरेआम फांसी देंगे। ले जाओ। चलो।